हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के शेयर को एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो CSCL इज ए वडोदरा गुजरात बेस्ड company incorporated in 1988 involved in manufacturing of pharmaceutical intermediates and oil-filled chemicals. The company has manufacturing facility based in Savli district, Vadodara. The company made an IPO in September 2020 and got listed on National Stock Exchange NSE in October 2020। तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1649 करोड़, 1649 करोड़। करंट प्राइस है 450 रुपये, 52 वीक हाई है 744, 52 वीक लो है 398 रुपये। स्टॉक का पी है 33.7, बुक वैल्यू 88.4, डिविडेंड रेट 0, ROC है 43.2%, ROE है 40.2%, फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो फ्रेंड कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। वैसे कंपनी को अभी लिस्ट हुए 1 साल भी नहीं हुआ, तो पिछले 1 साल का जो चार्ट है तो फ्रेंड उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो क्लोजिंग प्राइस था 1 अक्टूबर को 584 था। उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अभी तक नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, उनका पैसा अभी तक डुबोया ही है। पर फ्रेंड शॉर्ट टर्म में हम कुछ नहीं कह सकते। तो यदि मैं बात करूँ कितने अभी तक फ्रेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को, जिनमें 1 अक्टूबर से बात करूँ तो -20% के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं। तो फ्रेंड शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं कह सकते वैसे कंपनी के बारे में। अभी तो ये तो 6 महीने का चार्ट ही है। तो देखिए कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी बातें। कंपनी के जो ROE है पिछले 3 सालों का वो 49.81% है, तो काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। बुरी बात है कंपनी प्रॉफिट कमा रही है पर कुछ डिविडेंड नहीं दे रही अपने शेयर होल्डर को, और इसके डेप्टर डेज है जो इंक्रीज हो गए 89.8 से 123.9। डेप्टर डेज क्या होते हैं कि फ्रेंड मान लीजिए आपने किसी को 10 रुपये किसी को चीज़ बेची और आपकी उसको पेमेंट 10 दिन बाद हो रही है, तो आपके डेप्टर डेज हो गए 10 दिन। तो कंपनी यदि कुछ सामान बेच रही है तो उसको पहले 90 दिन के बाद पेमेंट होती थी, अभी 124 दिन के बाद पेमेंट हो रही है। तो ये अच्छी बात नहीं होती कंपनी के लिए। तो चलिए फ्रेंड कंपनी के पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देख लेते हैं कैसा रहा है। सेल देखिए 17 में 88 करोड़, 18 में 158, 158, 19 में 303, 20 में 262। तो फ्रेंड कंपनी की सेल ग्रोथ देखें तो पिछले 4 सालों में ही अराउंड 3 टाइम हो गई है। 19 में 303 पर 20 में कम हो गई, तो ये एक नेगेटिव बात है। वैसे अच्छी खासी बढ़ रही है पिछले 3-4 सालों में, पिछले साल जरूर कम हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन 10%, 18 में 29%, 22 में 22%, सॉरी 19 में 22%, 20 में 27%। तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा है, 10 से 29, 22, 27। तो कंपनी ने 20 के ऊपर चला गया, ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है पिछले 3-4 सालों का। तो चलिए अर्निंग पर शेयर नहीं दिया, नेट प्रॉफिट दे रखा है 3 करोड़, 17 में, 18 में एकदम से 26, 19 में 43 और 20 में 49। देखिए फ्रेंड वैसे सेल कम हो गई पर कंपनी अपना ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा ली, 22 से 27% हुआ, इसलिए उनके नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेंड 3-4 सालों का डाटा तो अच्छा लग रहा है पिछले। तो चलिए अभी देखते हैं हम मनी कंट्रोल ऐप पर शेयर होल्डिंग पैटर्न और डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो फ्रेंड देखिए प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं, 74.47%, FI के पास 3.21%, DI के पास 10.83% और अदर्स के पास है 11.49% रिटेल ट्रेडर के पास। तो फ्रेंड अच्छे खासा है फ्रेंड इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर के पास काफ़ी है, जितने हो सकते हैं मैक्सिमम उतने ही हैं। FI के पास भी ठीक है, 3.DI के पास भी और रिटेल ट्रेडर के पास भी। तो फ्रेंड शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। तो अभी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं कंपनी का कितना है। फ्रेंड देखिए जो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.3 है। वैसे 1 से कम होना ठीक रहता है, तो 0.5 से भी कम है, ठीक है फ्रेंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो चलिए अभी हम जो जो पॉइंट डिस्कस किए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड कंपनी का देखिए पी रेशियो कितना है, 34 के अराउंड। लॉन्ग टर्म चार्ट वैसे 6 महीनों का वैसे अच्छा नहीं है, तो इसको 5 में से 3 देंगे। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, 5 में से 5। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, 5 में से 5। अर्निंग पर शेयर फ्रेंड यदि मैं पिछले 4 सालों की बात करूँ कंपेयर करूँ तो अच्छा खासा है, पर पिछले साल कम हुआ है इनका
नहीं, अर्निंग पर शेयर तो बड़ा है, पर सेल्स कम हुई थी। अर्निंग पर शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 में से 5 दे सकते हैं। बिजनेस मॉडल फ्रेंड, इनकी सेल बढ़ रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है 10 से डायरेक्टली 29 से 20 प्लस है, तो बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, 4.5 दे सकते हैं हम। डेप्ट इक्विटी रेशो 0.3 है, 0.5 से कम है तो 4 दे सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है फ्रेंड, 4 दे सकते हैं। मार्केट कैप 1600 करोड़ है, तो ठीक है फ्रेंड। वैसे स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। सेल ग्रोथ अच्छी है, जिसमें 88 से अभी 250 करोड़ है, पर 19 में 362 करोड़ भी होगी थी, उसके 300 करोड़ के अराउंड होगी थी, उसके बाद अभी 20 में थोड़ी सी कम हो गई, तो ये एक जो थोड़ी सी नेगेटिव बात लग रही है। वैसे अच्छी है सेल ग्रोथ, तो इसको 5 में से 4.5 दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो कंपनी ठीक लग रही है। अर्निंग पर शेयर से पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है ना फ्रेंड, तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। तो बिजनेस मॉडल भी ठीक है फ्रेंड। इसने लॉन्ग टर्म चार्ट में फ्रेंड 6 महीने का चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम इसके को एनालाइज कर नहीं सकते, बस थोड़ा सा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। तो फ्रेंड वैसे शेयर ठीक है, पी रेशो थोड़ा सा हाई है, मे भी थोड़ा सा डाउन आने पे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जब इसका पी रेशो 20 के अराउंड आ जाए तब आप इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। वैसे शेयर ठीक लग रहा है निवेश करने के लिए, इतना ख़राब भी नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। बस एक और बुरी बात क्या है कि इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे कंपनी तो काफ़ी पुरानी रजिस्टर्ड है, पर जो एनएससी पे लिस्ट हुई है तब का रिकॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है हमारे पास, पर प्रमोटर के पास 75% है, ये बहुत अच्छी बात है इस शेयर की। ठीक है फ्रेंड। तो यदि आप इसमें निवेश करना चाहें तो एक बार खुद रिसर्च और एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स।